बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र हो रहा था कि हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिरापा मौजज़ा अता किए हैं। दोस्तान गिरामी, अहबाब कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले नबियों को, किसी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौजज़ा अता फरमाया, किसी नबी को 2 मौजज़े अता फरमाए, किसी नबी को 5 मौजज़े अता फरमाए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के अपने महबूब की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को 1, 2, 3, 4 मौजज़े नहीं बल्कि सिरापा मौजज़ा बना के भेजा। तो हजूर अलैहिस्सलाम सर मुबारक से लेकर पाँव मुबारक तक सिरापा ही मौजज़ात है। दोस्तान गिरामी, इन तमाम मौजज़ात से जो अजीम मौजज़ा, जो बड़ा मौजज़ा, जो जलीलुल कद्र मौजज़ा, वो ऐसा मौजज़ा है जो आज भी मौजूद है। हजूर अलैहिस्सलाम के कसीरहा मौजज़ात हैं जो हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में मौजज़ात हुए, सहाबा कराम ने देखे और काफिरों ने भी देखे। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम का एक ऐसा अजीम मौजज़ा, सबसे बड़ा मौजज़ा जो आज भी मौजूद है, वो है हजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कुरान मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो कुरान मजीद वाला मौजज़ा अता फरमाया है, वो ऐसा मौजज़ा है जो पहले हजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में था, अब है कुरान मजीद जैसी अजीम और मुकद्दस किताब, और ये क़यामत तक रहेगी। लेकिन ये ऐसी मुकद्दस किताब, ऐसा अजीम मौजज़ा है कि कोई भी इस कुरान मजीद की एक आयत को ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। दोस्तान गिरामी, पहले जो नबी, जो पैगंबर, जो रसूल तशरीफ लेकर आए थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सहीफे और किताबें अता फरमाई। लेकिन उन नबियों के हवारियों ने क्या किया? उन्होंने उन सहीफों में, उन किताबों में कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी अजीम किताब का नज़ूल फरमाया है, ऐसी अजीम किताब अता फरमाई है जो बाकी किताबों की भी सरदार है। और इस किताब का मुहाफिज, इस किताब की हिफाजत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मा में लिया है। दोस्तान गिरामी, हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में, हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में अल्लाह तबारक व तआला ने और कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को चैलेंज किया था कि ऐ काफिरों, आयत मुबारका का तफसीर है कि ऐ काफिरों, तुम आओ और आकर कुरान मजीद जैसी अजीम किताब की एक सूरत लेकर आओ। अगर सूरत नहीं लेकर आ सकते, दूसरे मकाम पर फरमाया कि तुम इस कुरान मजीद जैसी 10 आयात लेकर आओ, और 10 आयात भी नहीं लेकर आ सकते, तीसरे मकाम पर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ऐ काफिरों, अगर तुम कुरान मजीद जैसी एक सूरत नहीं लेकर आ सकते, एक 10 आयात नहीं लेकर आ सकते, ऐ काफिरों, तुम अपने हवारियों को बुला लो, अपने दावेदारों को बुला लो और अपने झूठे खुदाओं को बुला लो, सब इकट्ठे होकर, सब मिलकर कुरान मजीद जैसी एक सूरत लेकर आओ। लेकिन काफिर सारे इकट्ठे हुए, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान मजीद जैसी अजीम किताब जैसी एक सूरत भी लेकर आ जाए। वो बेबस हो गए। तो दोस्तान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये ऐसा मौजज़ा कुरान मजीद का, जो कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब अता फरमाई है, ये ऐसा मौजज़ा है कि शुरू में हजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में था, अब है, क़यामत तक रहेगा, और किसी में ये जुर्रत नहीं, किसी में ये ताकत नहीं, किसी की मजाल नहीं कि वो कुरान मजीद जैसी अजीम किताब की एक आयत को भी लेकर आए या एक लफ्ज को घटा दे या बढ़ा दे। तो हजूर दोस्तान गिरामी, हजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में सबसे अजीम मौजज़ा, सबसे बड़ा मौजज़ा जो है वो कुरान मजीद है।